हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मम्मा व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग हम बहुत देर बाद स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा काम था। पहले आज हमने अपना स्टोर रूम संगवाया। स्टोर रूम में संगवाने के बाद हमने छत संगवाई। छत संगवाने के बाद मम्मा नहाई। मम्मा नहाने के बाद मैं, सिद्धि दीदी, अमृत, गंगा और अमृत का घोड़ा और किचन साफ करा हमने। फिर घोड़ा साफ किया। साफ करने के बाद हमने पल्ला कमरा संगवाया और पल्ला कमरा देखने चलते हैं। ये आप कह रहे होगे ये क्या संगवा दिया, ये हमारा कल का है, ठीक है, इसको हम कल संगवाएंगे। और ये हमने पूरा कमरा संगवा दिया है। आपको इसमें कुछ लगेगा तो नहीं कि संगवाए, क्योंकि हमारे स्टोर रूम है तो इसलिए इसमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या संगवाया है हमने, ठीक है। गंगा के लिए हरी मिर्च ले लेते हैं, वो नहाई है, अब ये भी नहाई थी, वो थोड़ी देर हो गई तो उसको हरी मिर्च खिलाते हैं। खा ले। ये मम्मा सो गई, ये अमृत खेल रही है। खाना वाना हमने अभी खा लिया, अभी रखा है हमने खा के। तो भाई इसके भी बाल पूरे हमने उतरवा दिए हैं क्योंकि गर्मी अभी से इतनी पता लग रही है तो इनको कितनी लग रही होगी। सैम को भी गंजा करवा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। हंसी आएगी वैसे इसको देख के। तो भाई सैम के उतरवा दिए पूरे बाल और आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ये। बाकी इसकी शो पे नहीं गए हम, इसको भी हमारी तरह गर्मी लगती है, बस फर्क इतना है इसके पास जबान नहीं है बताने के लिए, हमें समझना होगा। सैम एक बार इधर लाना पास में। ये दूसरे वाला ले ले, पता ना समझ। ये भाई के डॉग ने भी काटा हुआ है, ये रहा। तो गाइज मम्मा बना रही है रोटी खाने, मतलब मम्मा खाने के प्रिपरेशन कर रही हैं। फिर खाना बन चुका है बेटा, तैयारी को बोलते हैं प्रिपरेशन। तैयारी तो हो चुकी हो गई। चलो सैम को देखते कैसा लग रहा है। ये देखो, ये सैम ऐसा लग रहा है किसी और को लिया है। और ये स्वीटी, ये देखो, मेरे को तो डर भी लग रहा है। गाइस पता नहीं सैम को क्या हो गया, ये कटिंग के बाद इतने स्ट्रेस में आ गए, खड़ा होकर सो रहा है। अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ये, बहुत ज्यादा। ये बैठकर सो रहा है, सो भी नहीं पा रहा है ये। ये देखो गाइस, ये कैसे ऊँग रहा है। अरे भाई लिट के सो जा। पता नहीं क्यों लेटे ही नहीं रहा है ये, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है ये बहुत ज्यादा। नहीं मिली चप्पल, इसकी चप्पल कहाँ कर दी। तो फैमिली मार्केट चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग रह रही है हमारी। जो अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शंस की तैयारी चल रही है। फंक्शंस आप देख ही लोगे अब 1 से 2 दिन में क्या फंक्शंस हैं। और शॉपिंग करने चलते हैं, जो कि शॉपिंग बढ़िया सी शॉपिंग होने वाली है। लेने चलते हैं सामान जल्दी जल्दी। एक चप्पल खो दी इसने, बताओ अमृत ने। अब क्या पहन के चलेगी, ये एक चप्पल है, बता।
इस भीड़ से निकल के पानी अब पियेंगे। ऐसा लग रहा है रोज़ा तो हमारा ही है। और जामा मस्जिद तो आपने देख ली है, और देखो ये बैक साइड है। बहुत बड़ा सामान नहीं, कहने को छोटा सा था, लेकिन ये खरीदारी यहीं हो सकती थी। देखो कौन सी अच्छी लग रही है। नीली छतरी मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा था, हमारे दिगान साहब ने क्या बात कही वो आप भी सुनिए। आज हम यहाँ मौजूद हैं नीली छतरी, जो कि हमारा प्राचीन मंदिर है और पांचों बावली का मंदिर है। अभी मैंने देखा कुछ मीडिया ये कह रही थी कि इनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण है तो लाल किला का भी अतिक्रमण होना चाहिए, इंडिया गेट भी अतिक्रमण होना चाहिए, या और अन्य जो स्थल हैं उन पे भी इन्फॉर्मेट होना चाहिए, उन पे भी डेमोलिशन होना चाहिए। ये प्राचीन मंदिर है हमारे समाज का, जहाँ हमारे पांचों बावरी का स्थान है और हमारे वाल्मीकि समाज की आस्था है। ये कहना बेहद ज़रूरी है कि आज केवल ये पांचों बावरी वाल्मीकि समाज में नहीं पूछते, ये तमाम उन समाजों में पूछते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत श्रेणी के लोग हैं उन्होंने सातों बिरादरी में अपने शागिर्द नियुक्त कर रखे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ तमाम उस समाज से जो बावरियों को मानते हैं, भाई मसानी को मानते हैं, देव देवता को मानते हैं। बात यदि आस्था की आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम एक भी मंदिर को टूटने नहीं देंगे, हिंदू धर्म को सुरक्षित करेंगे और मंदिरों को सुरक्षित करेंगे। और यदि इस मंदिर को तोड़ा जाता है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वही तुगलकी फरमान जारी कर रही है, जैसा कि देखने को मिलता है। अभी बात सामने आई है कि दिल्ली में तकरीबन 35 मंदिरों को तोड़ा जाएगा। इस मंदिर को यदि तोड़ के दिखाए तो बात बने। और ये तमाम वाल्मीकि समाज आज बात की चुनौती देता सरकार को, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे भूतपूर्व सरकार हो। यदि इस मंदिर को तोड़ा गया तो सीधा सीधा वाल्मीकि समाज को चेतावनी दी जा रही है, हमारी आस्था को चेतावनी दी जा रही है, हमारी कौम को चेतावनी दी जा रही है, जिसको वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्यादा फर्क नहीं है मोदी साहब आप में और महमूद गजनबी में। महमूद गजनबी जब भारत में आया तो उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा है, यहाँ की मस्जिदों को तोड़ा है। और आप भी यदि हमारे मंदिर को तोड़ेंगे तो वो शासन दूर नहीं है, प्रशासन दूर नहीं है कि जब आपके भी तख्ता पलट होगा। और ये सच्चाई है। आज जो नेतागण यहाँ बात कर रहे हैं कि हम आएंगे, इस मंदिर को सुलझाएंगे, इसका मसला सुलझाएंगे, हम तो मांग करते हैं कि अगर पुनर्निर्माण करना है, अच्छा बनाए, 3 मंजिल मंदिर बनाओ, इसमें धर्मशाला भी बनाओ। और जो जगह ये आती है इसमें इतनी बड़ी धर्मशाला बनाए कि भारत में कोई भी शरणार्थी यहाँ आए, कोई भी दानी यहाँ आए, कोई भी भक्ति यहाँ आए, उसको रहने का और रुकने का स्थान मिले। हम तो ये सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद। वाल्मीकि शक्ति। हमारे यूनियन कोर कमेटी के राजकुमार दिगान साहब जी ने जो अपने शब्द बयां करे हैं वो एक एक मोती के समान है, एक एक मोती के समान। ऐसा लगता है जब उन्होंने अपने शब्दों को बयां किया है जैसे मोती बिखेर दिए। भाई अगर कहते हैं ना नेता हो तो ऐसे हो कि अपनी बात इतने स्पष्ट तरीके से कह दी जाती है और समझने वाले हैं, शब्दों के थ्रू समझना चाहिए भी उनको और समझे भी। और समझ में इस तरीके की आई है जब हमारे ऐसे धुरंधर नेता बैठे हैं तो भाई सरकार को तो झुकना पड़ेगा ही और उनका मान भी रखना पड़ेगा और उनकी सुननी भी पड़ेगी। तो सरकार ने सुनी भी, जिसका रिजल्ट ये आया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ रिजल्ट, आप भी देखें, उसको पोस्ट करके ज़रूर पढ़ लेना।